हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 री एग्ज़ाम डेट को लेकर। नई गाइडलाइन के तहत केंद्र नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से नई गाइडलाइन आई है तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है वो हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आप एक न्यूज़ कटिंग देख रहे होंगे। नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे हैं केंद्र, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। यानी कि अभी अगर केंद्र की बात करें तो इनको क्या है, 54 केंद्र मिले हैं। जबकि पहले क्या था, जब एग्ज़ाम हुआ था 17-18 फरवरी को, वो 4 पालियों में हुआ था और 126 केंद्र थे, जहाँ पर कितने संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जो 69,744 अभ्यर्थी थे वो पंजीकृत थे। अब ऐसे में अगर इतने ही केंद्र रहे तो फिर 11 पालियों में एग्ज़ाम करवाना पड़ेगा। और ये केंद्र जो है वो इसलिए भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। बदलाव की अगर हम बात करें तो बदलाव सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको गृह जनपद में आपका अपना केंद्र नहीं होगा। ये जो नियम है वो महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग हैं उन पर ये लागू नहीं होता, बल्कि जो पुरुष हैं उन्हें अपने जनपद से बाहर ही केंद्रों को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी अगर हम देख लेते हैं कि तो वित्त विहीन व दागदार कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। यानी कि वित्त विहीन प्राइवेट की बात यहाँ पर करी जा रही है, और जो निजी तौर पर चलाते हैं संस्था या फिर दागदार हैं, यहाँ पर पहले से ही उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर केंद्र ना बनाने की बात कही गई है। क्योंकि नकल इस बार ना हो, इस बार कोई भी गलती ना की जाए, तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर प्रश्न पत्र की हम बात करें तो प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न को गोपनीयता से सुरक्षा से चिन्हित होगा। प्रश्न पत्र की सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, वह बहुत ज़्यादा ना हो। परीक्षा नियंत्रण प्रिंटिंग प्रेस नियमित निरीक्षण करेंगे, यानी कि जहाँ पर जिस पेपर की छपाई हो रही होगी वहाँ पर निरीक्षण लगातार किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस के प्रत्येक स्टाफ में आने जाने का समय रजिस्टर में दर्ज होगा, यानी कि वो कब जाएँ, कब गए थे, कब आए थे, उसको उन्हें अपना दर्ज करवाना पड़ेगा। प्रिंटिंग प्रेस के हर गेट की सुरक्षा व्यवस्था है, बाहरी और प्रवेश वर्जित रहेगा। हर कोने में सीसीटीवी लगवाए जाएंगे, जिससे चीज़ों पर निगरानी रखी जा सके। क्योंकि जो पेपर लीक हुआ था वो प्रिंटिंग प्रेस से ही हुआ था। बहुत सारे एग्ज़ाम का, जैसे कि आप नीट का मान लीजिए, ठीक है, नीट का एग्ज़ाम हुआ तो उसका पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ और नेट का भी पेपर लीक हुआ। तो ऐसे में इन चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में केंद्र की जो संख्या है वो कम हो गई है, क्योंकि जो वित्तविहीन केंद्र हैं, ठीक है, प्राइवेट में, उन सबको हटा दिया गया, या फिर जिसमें पहले से ही बदनाम है या फिर पूरी व्यवस्था उनमें सही से व्यवस्था नहीं है, उनको नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे में केंद्र का जो निर्धारण है बहुत कम हो रहा है।